हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें बहुत सारी प्रोसेस को, फिनोमिनन को समझने में हेल्प करता है। उनमें से कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है और सपोज एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा यहां कौन सा कंपोनेंट हमें मिलेगा? इसका वी कॉस थीटा। और y एक्सिस पे मतलब v cos थीटा के परपेंडिकुलर हमें मिलेगा v sin थीटा, थीटा के साथ cos कंपोनेंट v cos थीटा। तो ये वेक्टर स्प्लिट हो गया टू वेक्टर्स में, v cos थीटा v sin थीटा। इनको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो यहां पे हम देखने वाले हैं, वॉक ऑफ अ पर्सन। क्या हम अपने चलने को क्या हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से समझ सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे सर? देखो, यहां पे हम चल रहे हैं, ये ग्राउंड है और ये आया पैर, तो ऐसे ये जब हम चलते हैं हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं, मतलब हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं। तो हमने ये फोर्स लगाया ग्राउंड पे। सपोज जो हमने फोर्स लगाया वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ग्राउंड हम पे रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स जो हमने लगाया उसके अपोजिट, तो ये रिएक्शन जो हमें ग्राउंड ने दिया, ये थीटा है। तो ये रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब हम इस आर रिएक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं थीटा के अलोंग आर कॉस थीटा, और ये आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये मिलेगा हमें इधर आर साइन थीटा। ठीक है जी। अब ये जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, मतलब जो रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, ये वाला इधर की तरफ है, तो यही हमें आगे चलने में हेल्प करता है। तो यहां पे लिखें, चलो लिखते हैं, आर कॉस थीटा हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये आर कॉस थीटा यही इधर की तरफ है, तो यही हमें आगे लेके जाता है। लेकिन ये आगे तब लेके जाएगा जब आर कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। ठीक, फ्रिक्शन इसके बाद की यूनिट में आएगा। आर कॉस थीटा जब फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलने में कौन हेल्प करता है? आर कॉस थीटा। ये जो आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा क्या करता है? लिख लेते हैं इसको भी। आर साइन थीटा बैलेंसेस वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन। ये वेट को बैलेंस करता है। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करता है? डाउनवर्ड, ऐसे। तो ये mg को कौन बैलेंस कर रहा है? r sin थीटा। इसको कुछ ऐसे समझिए, मैं ये मार्कर छोड़ा नीचे गिर गया, मैंने यहां से मार्कर छोड़ा नीचे गिर गया, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मतलब इसका वेट। अब ये नीचे नहीं आया, यहां पे है, नीचे नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरा हैंड इस पे अब रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो इसके वेट को रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। वैसे ही हमारे वेट को r sin थीटा बैलेंस करता है। आगे कौन लेके जाता है? r cos थीटा। तो ये हमारा चलना, हम इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से समझ सकते हैं। ठीक, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। कौन आगे लेके जाता है? आर कॉस थीटा। अच्छा, थोड़ा इसमें मैं डिटेल में थोड़ा और लेके जाता हूं आपको। सपोज आप फोर्स लगा रहे हैं 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ये पैर आया, फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे 90 डिग्री, ऐसे दबा रहे हो आप ग्राउंड को, ऐसे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन मिलेगा इसके अपोजिट यहां। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो गया, तो ये r cos 90, x कंपोनेंट r cos 90, cos 90 0, मतलब x कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज 0। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? r sin 90, r sin 90 मींस r। तो सारा का सारा जो रिएक्शन है वो कौन से कंपोनेंट में चले गया? y कंपोनेंट। यहां पे रिएक्शन का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना, r cos 90, और y कंपोनेंट r sin 90 मतलब r। तो सारा का सारा रिएक्शन किसको मिला? y कंपोनेंट को। और x कंपोनेंट कितना हो गया? 0। अगर x कंपोनेंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या हम आगे चल पाएंगे? आंसर इज नो। आगे चलने के तो हमें r cos थीटा चाहिए। खुद सोचो, अगर हम 90 डिग्री ऐसे दबाएं ग्राउंड को, तो क्या हम आगे चलते हैं? ऐसे आगे कैसे चलेंगे? दबा रहे हम ग्राउंड को, आगे कैसे चलेंगे? हमें तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा आगे चलने के लिए, ताकि ये कंपोनेंट हमें मिले। ठीक हो गया, चलिए। और अगर हम 90 डिग्री पे दबा रहे हैं, तो सारा कंपोनेंट का हम जो सारा रिएक्शन है वो किस कंपोनेंट को मिल जाएगा? y कंपोनेंट। मतलब पूरा रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे अगर दबा रहे हैं। ऐसा ही होता है, दबा रहे हैं हम नीचे ग्राउंड को, सारा रिएक्शन ऊपर की तरफ।
ठीक। तो ओवरऑल चलने के लिए हमें चाहिए r cos थीटा आगे चलने के लिए, और ये किससे ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इसके बाद की यूनिट में हमारे पास आएगा। चलिए क्लियर हुआ? ठीक। अब सेकंड एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन समझाने वाला हूं मैं आपको यहाँ पे, एक वॉक ऑफ अ पर्सन, और सेकंड जो मैं समझाने वाला हूं वो है इट इज इजियर टू पुल देन पुश। पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को इजी होता है एज कंपेयर टू पुश, खींचना इजी होता है धक्का देने से। कैसे सर? अच्छा, इसका डिटेल में और डिटेल एनालिसिस हम करेंगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो ये और डिटेल में आएगा। अभी यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से इसको समझते हैं, वहां पे भी फ्रिक्शन में भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही समझेंगे, लेकिन वहां पे और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पुल करना इजी क्यों है पुश के कंपैरिजन में? यहां पे इसको चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर, घास काटने वाला, देन टू पुश लॉन रोलर। लॉन रोलर को पुल करना इजी होता है एज कंपेयर टू पुश, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल लेके चल रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। ऐसा क्यों सर? चलो इसको समझते हैं। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे नीचे एक्ट कर रहा होगा इस पर। ठीक है, फर्स्ट केस में मैं इसको पुल कर रहा हूं, मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ठीक, पुल कर रहा हूं मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऐसे खींच के आगे लेके जा रहा हूं, यहां पकड़ के, और मैं उसको आगे लेके जा रहा हूं, समझ गए? कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पुल कर रहा हूं, मैं आगे लेके जा रहा हूं, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं फोर्स लगा के, तो ये फोर्स मैं इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, इसके सेंटर पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने इसको सेंटर पे इमेजिन किया, ऐसे पुल कर रहा हूं ना मैं इसको, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, सपोज वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? f cos थीटा, और इसको रिजॉल्व करके ये इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो गया f sin थीटा। अब यहां पे थोड़ा समझना, मैं इस फोर्स को यहां पे इमेजिन कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको पहले देखो, फिर से पुल कर रहे हैं, ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जब पुल किया ये फोर्स लगाया तो ये कंपोनेंट f cos थीटा मिला, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, और ये कंपोनेंट मिला हमें f sin थीटा। अब थोड़ा समझिए, अच्छे से समझना, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वेट उसके अपोजिट f sin थीटा है, मतलब f sin थीटा इस वेट को अपोज कर रहा है। जब हमारा फोर्स नहीं था तब वेट कितना था? mg, जब हमने फोर्स लगाया तो f sin थीटा इस वेट को अपोज कर रहा है, मतलब जो वेट हम ऑब्जर्व करेंगे वो पहले से कम हो गया। कैसे सर? वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है ना mg, जैसे हमने फोर्स लगाया तो f sin थीटा वेट के अपोजिट आ गया, तो ये वेट को अपोज कर रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वेबल वेट है वो कम हमें लगेगा, तो इसको कहते हैं अपेरेंट वेट। ये हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। अपेरेंट वेट, इस केस में अपेरेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट है नीचे की तरफ है, f sin थीटा ऊपर की तरफ है, दो फोर्स के वेक्टर अपोजिट हैं एक दूसरे से, तो अगर अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है इनका? दोनों का डिफरेंस। तो अपेरेंट वेट जो ऑब्जर्व करेंगे mg माइनस f sin थीटा, सिंपल समझते हैं, mg नीचे की तरफ लग रहा था, जैसे हमने फोर्स लगाया f sin थीटा ऊपर लग रहा है, तो f sin थीटा इसको अपोज कर रहा है, तो अपेरेंट वेट जो वेट हम ऑब्जर्व करेंगे वो हो जाएगा mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो f cos थीटा है ये ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस करेगा, कौन सा फोर्स उसको आगे लेके जा रहा है? f cos थीटा, समझ रहे हैं? अब ये ऑब्जेक्ट भी आगे तब जाएगा जब f cos थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, हम वहां डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। तो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट को आगे कौन लेके जा रहा है? f cos थीटा। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए ये तो थी पुल की बात। अब पुश की बात करते हैं। पुश में क्या होता है? पुश में क्या चेंज आएगा जब हम पुश करेंगे? देख, ये तो पुल हो गया, अब मैं पुश की बात करता हूं, उसमें क्या होता है? यहां पे यही ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, अब मैं इसको पुश कर रहा हूं, समझ रहे हैं? ऐसे, पहले तो मैं ऐसे खींच के लेके जा रहा था उसको, अब मैं उसको ऐसे पुश कर रहा हूं आगे के लिए, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे पुश कर रहा हूं, पुल में ऐसे ये कर रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं, तो मैं फोर्स यहां से लगा रहा हूं। अब इस फोर्स को मैं सेंटर पे लेके आता हूं, इसके ये फोर्स को ऐसे सेंटर पे ये, और ये फोर्स सपोज फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसको रिजॉल्व कर देंगे, इधर मिलेगा f cos थीटा और यहां नीचे मिलेगा हमें f sin थीटा। अब समझना इसको, देखो इंपॉर्टेंट, यहां पे
इस ऑब्जेक्ट को पुश करने में आगे कौन लेके जा रहा है? एफ कॉस थीटा। पुल करने में आगे कौन लेके जा रहा था? एफ कॉस थीटा। मतलब दोनों ही केस में पुल में और पुश में, दोनों ही केस में आगे ले जाने वाला फोर्स, डिस्प्लेस करने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है, सेम है। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे अपेरेंट वेट कितना होगा? अपेरेंट वेट जो ऑब्जर्व होगा mg, तो डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा वेट। जैसे ही हमने फोर्स लगाया, पुश किया, तो एक हमारे फोर्स का कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट एफ साइन थीटा उधर ही आ गया जिधर वेट है, तो इसका वेट ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जर्व करेंगे हम वेट, वो बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब अपेरेंट वेट हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। खुद सोचिए उसका वेट नीचे है, एक फोर्स का कंपोनेंट भी नीचे आ गया, तो अपेरेंट वेट बढ़ गया mg प्लस एफ साइन थीटा। अब इस एफ कॉस थीटा को, इस वेट को आगे लेके जाना है जब हम पुश कर रहे हैं, समझना। पुल में एफ कॉस थीटा को इतने वेट को आगे लेके जाना था, mg माइनस एफ साइन थीटा को, लेकिन जब हम पुश कर रहे हैं तो एफ कॉस थीटा को mg प्लस एफ साइन थीटा को आगे लेके जाना है। फोर्स दोनों में सेम है, एफ कॉस थीटा, ठीक। पुश में और पुल में एक जैसे फोर्स को, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, एफ कॉस थीटा को, लेकिन यहां कितने वेट को डिस्प्लेस करना है? mg माइनस एफ साइन थीटा को पुल करने में, और पुश करने में mg प्लस एफ साइन थीटा को। कौन ज्यादा डिफिकल्ट है डिस्प्लेस करना? जो ज्यादा वेट है, मतलब ये यहां पे वेट देखिए mg प्लस एफ साइन थीटा, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा डिस्प्लेस करने में, जबकि mg माइनस एफ साइन थीटा इजी होगा डिस्प्लेस करने में। तो पुश करना ये डिफिकल्ट होता है और पुल करना इजी होता है, इसीलिए लिखा इट इज इजियर टू पुल देन पुश। समझ गए? ये है रीजन इसका, ठीक है। इसके प्लेस पे लिख सकते थे इट इज इजियर टू पुल लॉन रोलर देन टू पुश, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा और इसकी एप्लीकेशंस आती जाएंगी, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।